साल 2025 आईपीओ बाजार के लिए बिल्कुल किसी बॉलीवुड फिल्मी साल जैसा रहा। हर हफ्ते नई फिल्म यानी कोई नया आईपीओ दलाल स्ट्रीट पर रिलीज हुआ और निवेशकों ने भी हिट की उम्मीद में टिकट खरीदे। शुरुआत में माहौल ऐसा था कि हर इश्यू से कमाई होगी, लेकिन साल के अंत तक आते आते कई आईपीओ निवेशकों के लिए सस्पेंस नहीं, सीधा ट्रेजेडी बन गए। कुछ आईपीओ ऐसे रहे जिन्होंने निवेशकों की रकम को बुरी तरह झुलसा दिया और 55% तक का नुकसान दे दिया। सबसे बड़ा झटका ग्लोटिस आईपीओ ने दिया। 129 रुपए के भाव पर इस आईपीओ से निवेशकों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन लिस्टिंग के दिन ही सपना टूट गया। शेयर 83 रुपीज पर लिस्ट हुआ और देखते देखते निवेशकों की जेब से 35% साफ हो गया। कहानी यहीं नहीं रुकी, अब ये शेयर 60 रुपए के आसपास है, यानी जिन निवेशकों ने भरोसा किया उनका आधे से ज्यादा पैसा डूब चुका है। इसके बाद बारी आई ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स आईपीओ की। लॉजिस्टिक सेक्टर का नाम सुनकर निवेशकों ने भरोसा किया, लेकिन इस इश्यू ने दगा दे दिया। 135 रुपए के इश्यू प्राइस वाला शेयर 81 रुपए पर लिस्ट हुआ, यानी लिस्टिंग से पहले ही निवेशकों को करीब 40% का सीधा झटका लगा। आज ये शेयर इश्यू प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहा है और नुकसान की भरपाई अभी काफी दूर है। BMW वेंचर्स आईपीओ ने भी उम्मीदों का वजन नहीं संभाला। 99 रुपए पर आए इस आईपीओ के शेयर 78 रुपए पर लिस्ट हुए। जिन्होंने सोचा था कि स्टील सेक्टर में पैसा सेफ रहेगा, उन्हें लिस्टिंग के दिन ही 21% का नुकसान झेलना पड़ा। सब्सक्रिप्शन ठीक था, लेकिन शेयर ने निवेशकों की पूंजी की सुरक्षा नहीं की। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस आईपीओ की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही। 222 रुपए के इशू प्राइस पर आए शेयर कमजोर शुरुआत के साथ लिस्ट हुए और पहले ही दिन गिरकर 174 रुपए तक पहुंच गए। इसके बाद गिरावट का सिलसिला चलता रहा और आज शेयर करीब 132 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, यानी निवेशकों की करीब 40% पूंजी हवा हो चुकी है। वहीं जारो इंस्टीट्यूट आईपीओ ने भी निवेशकों को चैन से नहीं बैठने दिया। 890 रुपए पर सपाट लिस्टिंग के बाद शेयर में ऐसी गिरावट आई कि कुछ ही समय में ये 550 रुपए तक फिसल गया। जिन्होंने इसे मजबूत ब्रांड मानकर खरीदा था, उनके लिए निवेश अब घाटे का सौदा बन चुका है। शेयर फिलहाल 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन आईपीओ ने 2025 में निवेशकों को एक कड़वा सबक सिखाया। हर आईपीओ सोने की खान नहीं होता। सिर्फ ट्रेंड, शोर या लिस्टिंग गेन की उम्मीद में पैसा लगाना खतरनाक साबित हो सकता है। सही रिसर्च, वैल्यूएशन की समझ और जोखिम का अंदाजा लगाए बिना आईपीओ में निवेश करना कई बार कमाई नहीं बल्कि पूंजी डुबोने जैसी कहानी बन जाता है।